संत कबीर साहब कहते हैं, बाबू यह संसार ही मुर्दों की नगरी है। अरे जितना सुंदर, जितना देव दुर्लभ, हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर है, उतना ही इसके पीछे क्षणभंगुरता भी है। यह मनुष्य का शरीर कब नष्ट हो जाएगा, कब खराब हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो परम भक्तिन सहजो बाई के बानी में आया, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पिया मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय बहुरी नहीं मनुखा देही। यह शरीर पानी के बुलबुला जैसा है, कब फट जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं है। हमारे सदगुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, नहीं बालक नहीं जो बने, नहीं बिरधी कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। कब आप जमराज के फांसी में पड़ जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबू देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य के शरीर में रहकर थोड़ा सा खान पान का भी परहेज कर लें, थोड़ा खान पान का परहेज करें और मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी गांजा भांग का इस्तेमाल करना छोड़ दें। जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनावें और जानकार अनुभवी सदगुरु से सदयुक्ति जानकर गुरु का भजन करें। क्योंकि पाठ के करी में आया है, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। बाबू इस भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीर रूपी नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सतगुरु रूपी मल्लाह को पाकर के भी जिन्होंने अपनी जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार नहीं कर लिया, इस दुख के सागर से अपने को निकालकर सुख सिंधु की ओर लेके नहीं चला गया, तो मनुष्य का शरीर पाना बेकार 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 हो जाएगा। इसलिए हमारे सदगुरु बाबा देवी साहब के वचन में आया है कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले इतना गुरु का भजन करो, इतना गुरु का भजन करो कि इसी जीवन में मोक्ष पद को प्राप्त करो। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष पद को प्राप्त करो। यानी सीधी सी बात, मनुष्य का शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पहले या पंचभौतिक शरीर को त्याग करने से पहले इतना अपने जीवन में गुरु का भजन करो कि इसी जीवन में मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त कर लो। इस बार मरने के बाद फिर दोबारा हमको संसार में जन्म लेना नहीं पड़े, नहीं पड़े। मरिए तो संतों के मरनी से मरिए। कहा गया है, मरिए तो मरी जाइए छुट्टी परे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मरना ही है तो संतों के मरनी से मरिए। लेकिन यह काम कैसे सिद्ध होगा? जब तक पहुंचे हुए सदगुरु से सदयुक्ति जानकर जीवन में आप अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक काम पूरा नहीं होगा। अभ्यास करना होगा। वैसे जहर खा के मर जाएंगे, एक्सीडेंट होकर के मर जाएंगे, गाड़ी में कट के मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे, तो इससे क्या होगा? ये तो आत्महत्या करना हुआ।
और आत्महत्या जो करते हैं उनकी आत्मा अधोगति में चली जाती है, अधोगति में चली जाती है। फिर दर दर भटकना पड़ता है, उसको दर दर भटकना पड़ता है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। एक पंडित जी था, अपने परिवार से कला से ऊब गया। ऊब करके क्या सोचा कि गांव घर में फांसी लगाएंगे तो लोग देखेगा तो हमको बचा भी लेगा, फांसी लगाने नहीं देगा। तो 2-4 हाथ का डोरी लिया, चले गया घना जंगल। एक पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ के डाल पर रस्सी बांध दिया और डोरी बांध करके अब की फंसरी अपने गले में लगा के लटकेगा। तभी वहां एक सियार पहुंच गया। सियार को भी लोग पंडित जी कहते हैं, नरिया। वो सियार पहुंचा और देखा पंडित जी को फांसी लगाते, तो सियार कहता है, पंडित जी रुक जाइए, रुक जाइए, क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या करने जा रहे हैं, फांसी लगाने जा रहे हैं, रुकिए। तो पंडित जी कहते हैं ऊपर से, लो इसी कारण से तो गांव घर छोड़ के हम घना जंगल में आए, यहां भी तुम बाधा डालने आ गया। कहते हैं रुकिए रुकिए। क्या रुकेंगे? हम नहीं रुकेंगे, आप हम जीवन से ऊब गए हैं, फांसी लगा के हम मर जाएं। कहा पंडित जी फांसी लगा लीजिएगा, रुकिए पहले हमारी बात सुन लीजिए। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सबसे बेशकीमती आपको मनुष्य का शरीर परमात्मा प्रदान किए हैं। अरे इस मनुष्य के शरीर में रह के भगवान का भजन करके आप भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। आप क्या करने जा रहे हैं पंडित जी? अगर आप आत्महत्या कर लिए, अगर आप आत्महत्या कर लिए, इस मनुष्य शरीर को नष्ट कर दिया आप, अगर परमात्मा रुष्ट हो गए, फिर आपकी आत्मा को हम जैसे सियार बना दिए, नरिया बना दिए, तो क्या हाल होगा तुम्हारा? सोचिए। अरे भूख लगती है भी भोजन करते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं, जहां मन होता है चल देते हैं। हम लोगों का जीवन देखिए पंडित जी, जंगल में रहते हैं, बील खोद के रखते हैं, सर्दी गर्मी को, बरसात को बर्दाश्त करना पड़ता है, और भूख लगती है, भोजन की तलाश करने के लिए गांव घर की तरफ निकलते हैं ना। गांव घर का जब कुत्ता सब देखता है, हम लोगों को कुत्ता देखता है तो हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। उस कुत्ता के डर से जो हम लोग जान बचा के भागते हैं, तो यह नहीं देखते हैं कहां कंकर पत्थर है, कहां कांटा है, कहां कटीली झाड़ी है, कहां नाला है, कहां क्या है, जान लेकर के भागते हैं। उस समय ढेर सारे कांटा पैर में, देह में चुभ जाता है, कितना पत्थर का ठोकर लगता है, कितना गिरते बजरते हैं उस कुत्ता के डर से जो भागते हैं। और हम लोगों के शरीर में जो कांटा चुभा हुआ है, हम लोगों में वह सामर्थ्य नहीं जो अपने हाथ से कांटा को निकाल के फेंकें। पंडित जी आप में तो वह सामर्थ्य है, थोड़ी सी कांटा धंस जाने पर आप अपने से अपने कांटा को निकाल कर फेंक देते हैं, आपको आराम हो जाता है। लेकिन हमारी दुर्दशा देखिए, अगर हम जैसे शरीर तुमको परमात्मा दे दिए तो तुम्हारी आत्मा की क्या दुर्दशा होगी? सोचो। ऐ पंडित जी, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर में रहकर भगवान का भजन करो। अरे परिवार से ऊब गए हैं तो क्या परिवार को छोड़ छाड़ के कहीं एकांत स्थान में रह के भगवान का भजन करो। भजन करके उस परमात्मा का दर्शन कर लो, और दर्शन करके परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा ही बन जाओ। तुम्हारा जीवन धारण करना सार्थक और सफल हो जाएगा। मनुष्य शरीर पाने का काम ही पूरा हो जाएगा। वह पंडित जी आत्महत्या करने का विचार बदल दिया, उतर गया पेड़ से। कहने का भाव,
यह परम पिता परमात्मा हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्रदान किए हैं। इस मनुष्य का शरीर पाकर प्रभु का भजन करें। भजन में ही आनंद है, और भजन करोगे तो तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। यहां भी तुमको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेगी, और दुनिया छोड़ने के बाद तुम्हारी आत्मा की सद्गति होगी, तुम्हारी आत्मा की शुभ गति और सद्गति होगी। विश्वास कीजिए। इसलिए जितना बन पड़े इस मनुष्य शरीर में रहकर गुरु का भजन कर लो। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।